जहां भारतीय जनता पार्टी दिल्ली केजरीवाल से सवाल कर रही है कि हमारे 13,000 करोड़ रुपए कब दोगे, वहीं आम आदमी ने भी पोस्टर लगा दिए 2500 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर के। हमारे बीच में प्रेम बाबू सक्सेना साहब है, जो कि पूर्व निगम प्रत्याशी रहे जनता कॉलोनी वार्ड से। प्रेम बाबू सक्सेना जी, चोर चोर के चक्कर में विकास पीछे हो गया। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात एक थोड़ा सा आपके भारत टीवी के माध्यम से जनता के बीच में रखना चाहता हूँ जी, कि ये लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी घर के बाहर जी, पंडाल डाल करके पड़ाव डाल दिया इन्होंने जी, कि भाई आप हमारे को 13,000 करोड़ रुपया दो एमसीडी का बकाया। जी, तो मेरा ये कहना है, इन तीनों मेयर दिल्ली के जो वहाँ पड़ाव डाल के बैठे थे हाँ। और अभी कुछ इनकी रणनीतियाँ चल भी रही हैं जी, तो मेरा सिर्फ एक ही मानना है कि आप लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की जगह जी, केंद्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यहाँ पंडाल डाल के क्यों नहीं बैठे। जी, जब सभी राज्यों के अंदर प्रति व्यक्ति के हिसाब से 413 रुपये दिया जाता जी। है, तो दिल्ली से के साथ दोहरा व्यवहार और सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? इसके लिए आपने वहाँ क्यों नहीं डाला पंडाल? वहाँ डालना चाहिए। जब दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के से आप बोलते हो कि भाई वही आपके मुखिया जी। हैं, वही आपको पैसा देंगे, वही आपकी बकाया राशि देंगे, तो आप दिल्ली सरकार की क्यों नहीं सुनते हो? जब दिल्ली सरकार की आप सुनोगे नहीं और दिल्ली सरकार की मानोगे नहीं और आप ऊपर से बोलोगे पैसा दो, पैसा दिल्ली सक्सेना साहब, क्या आप लोगों ने पैसा रोका हुआ है इनका? कोई पैसा नहीं रोका हुआ जी। दिल्ली सरकार की। मैं आपको एक तो ये खामखा पंडाल डाल करके देखिए, अभी चुनाव आ गए जी। हैं, 1 साल चुनाव करा गया है, तो ये प्रलोभन है और दूसरा लोगों को गुमराह करने का तरीका है जी। जो ये बीजेपी कर रही है। पिछले 15 साल से दिल्ली के अंदर एमसीडी में बीजेपी ने राज किया है और अभी भी कर रही है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए शोषण करती है हमेशा, दिल्ली वालों के लिए सीलिंग करती है, दिल्ली वालों के लिए आराम शनाब टैक्स लगाती है, दिल्ली वालों के लिए कभी पार्किंग शुल्क लगाती है, दिल्ली वालों के लिए कभी कन्वर्जन चार्ज लगाती है, दिल्ली वालों के लिए कभी हाउस टैक्स लगाती है। लेकिन दिल्ली के अंदर लोग समझ चुके हैं और उनको अब गुमराह करने की जरूरत नहीं है। 2022 में जनता दिल्ली की मुंह तोड़ जवाब देगी। सक्सेना साहब, दिल्ली के राशन वाले भी तो उस कमीशन मांग रहे हैं, वो आपसे दिया नहीं जा रहा। देखिए, दिल्ली के राशन वालों की सारी कमीशन मिल रही है और टाइम टू टाइम दी जा रही है। दिल्ली के राशन वालों के लिए पहले 75 पैसे कमीशन दी जाती थी, आज 2 रुपए दी जा रही है। उसके लिए तो कोई नहीं बोल रहा कि आप राशन की कमीशन पहले 75 पैसे मिलती थी, सारी सरकारों ने दी। 3 महीने की कमीशन जो रुकी हुई है वो कब देंगे? देखिए सुनिए, 3 महीने की कमीशन की बात करें तो 3 महीने की कमीशन तो अभी कोविड के चक्कर में लेट हुई है। कारण सभी को मालूम है कि अभी हमारा देश किस दौर से निकल रहा है और दिल्ली के लिए खुशकिस्मत की बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी इतना ख्याल रख रहे हैं। सभी राशन वालों के विशेष ध्यान रखा जा रहा है, राशन की उपलब्धि कराई जा रही है, फिर राशन दिया जा रहा है और उसके बाद में राशन तो फ्री मिल रहा है, लेकिन इन राशन वालों को 2 रुपए कमीशन के हिसाब से पैसा दिया जा रहा है। इनको ये नहीं दिख रहा। पहले मतलब वो नाटक कर रहे हैं राशन वाले। देखिए, नाटक नहीं, उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि हम सब्र रखना चाहिए। सब्र ये रखना चाहिए कि कोविड का दौर चल रहा है और दिल्ली सरकार हमारे लिए खड़ी है। 75 पैसे की जगह 2 रुपए कमीशन दे रही है और हमारा इतना सोच रही है। पहले कोई नहीं सोचता था। आज अगर वो 30 से 40 हज़ार रुपये जेन्युइन कमा रहे हैं तो सिर्फ दिल्ली सरकार की वजह से कमा रहे हैं। पहले 5 से 10 हज़ार रुपये कमाते थे, उनका खर्चा भी नहीं निकलता था। तो उनको आसान मानना चाहिए दिल्ली सरकार का कि दिल्ली सरकार इतना सोच रही है राशन वालों के लिए। सक्सेना साहब, 2022 में क्या नजर आता है? देखिए, 2022 के अंदर दिल्ली की जनता मूंड बना के बैठी है। इस बार बीजेपी के प्रलोभन में नहीं आएगी और दिल्ली की जनता बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देगी कि इन्होंने जो 15 साल में जो घोटाले किए हैं, 15 साल जो इन्होंने राज किया और दिल्ली का शोषण किया एमसीडी के अंदर। पहले 1600 करोड़ रुपए मिलते थे एमसीडी के अंदर। विकास कहाँ ठप हो गया दिल्ली के अंदर? देखिए, मैं विकास की बात, बाबरपुर विधानसभा की बात करें, विकास का देखिए विकास की बात भी आपसे करूंगा, लेकिन पहले आपको पूरी बात का जवाब देता हूँ। पहले 1600 करोड़ रुपए मिलते थे एमसीडी को, कहीं धरना प्रदर्शन नहीं होता था, कहीं ब्रेकेज नहीं लगते थे, कहीं पैसे की डिमांड नहीं होती थी। दिल्ली सरकार ने आते के साथ ही वो बजट 2000 करोड़ कर दिया, उसके बाद भी इनको सफर नहीं हो रहा। पहले 1600 करोड़ रुपए तुम्हारा हिसाब किताब चलता था, आज 2000 करोड़ में भी तुम्हारा हिसाब किताब नहीं चल पा रहा। तो इससे साफ साफ पता लगता है कि एमसीडी ने क्या धांधली मचा रखी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एमसीडी में बैठे सभी अधिकारियों को और एमसीडी में बैठी बीजेपी को एक चैलेंज देना चाहता हूँ। बैठे तो आपके भी पार्षद हैं। देखिए, हमारे पार्षद बैठे हैं, वो आवाज उठाने के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग सत्ता में नहीं है। अगर हम सत्ता में होते तो दिल्ली को स्वर्ग बना के रख देते, जैसे बाबरपुर विधानसभा स्वर्ग बन गई। देखिए, बाबरपुर विधानसभा में जितने विकास कार्य माननीय मंत्री श्री गोपाल राय जी ने किए, कागजों में भी गलियां बन जाती। देखिए, पिछले 15 साल जो नरेश गौड़ जी रहे उन्होंने क्या किया और पिछले 35 साल में बाबरपुर में क्या किया और पिछले 6 साल में
जनता के लिए बाबरपुर विधानसभा के अंदर जी। माननीय मंत्री श्री गोपाल राय जी ने जो कार्य किए आज तक किसी ने नहीं किए। मंदिर के पुजारियों के लिए क्या किया? देखिए मंदिर के पुजारियों के लिए दिल्ली सरकार ने मंदिर के पुजारी सभी और सभी क्षेत्र के निवासी जी। दिल्ली सरकार सबको एक ही निगाह से देखती है। दूसरा नंबर, पक्षपात की राजनीति करती है? नहीं, पक्षपात की देखिए राजनीति। कोई पक्षपात नहीं होता। मंदिर के पुजारियों के लिए अगर क्या मैं बताता क्या हूं, योजना? सुनिए, क्या मंदिर वो आम आदमी नहीं? देखिए मंदिर के पुजारियों के लिए दिल्ली सरकार ने तीर्थ विकास बोर्ड द्वारा जी। कमल बंसल जी वहाँ के चेयरमैन कुछ नहीं कर रहे। कोरोना काल के अंदर कहीं कुछ नजर नहीं आया सुनिए उनका। दिल्ली सरकार ने जब तीर्थ विकास यात्रा शुरू की, जी ठीक है, लोगों को जो उनके परिवार के लोग जी। एक 50-50 हजार रुपए में कभी रामेश्वरम, चाहे वो कोई भी जगह हो, चाहे साईं बाबा शिरडी के हो, चाहे बाबा वैष्णो देवी की यात्रा हो, पेंशन रोक करके यात्रा करा देखिए देना, ये क्या ऐसा नहीं है। अक्लमंदी? पेंशन की अगर मैं बात करूं जी। तो पेंशन के लिए कोविड के टाइम में गवर्नमेंट ने 10-10 हजार रुपए इनको पेंशन डाली सभी बुजुर्गों के कारण उनको परेशान ना होना पड़े। जी। रिक्शा वालों के लिए 5,000 रुपये डाला, ऑटो वालों के लिए 5,000 रुपये डाला। अगर मैं बात करूं पूरे देश के अंदर सभी राज्यों को एक तरफ रख दूं और दिल्ली को एक तरफ रख दूं, आज सभी से अगर नैरो माइंडेड बात ना करे आदमी जी। और अगर इंसानियत के लिए बात करे और फिर बात करे तो वो कहेगा दिल्ली के अंदर मैं सबसे ज़्यादा सुरक्षित हूँ, दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा व्यवस्था है और दिल्ली की सरकार है जो इकलौती सरकार है जो हमारे लिए सोचती है। बाकी सभी राज्यों के अंदर बात करें, आज यूपी के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, उनके मंत्री बोल रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी हमारे यहाँ आकर के देखिए, जैसे ही हमारे डिप्टी सीएम साहब ने जाने का कहा कि हाँ मैं आ रहा हूँ, कह रहे जी मेरे से गलती हो गई, वो ठीक है जी व्यवस्था करें। आज आप हमारे को कोविड के टाइम में जब स्कूल बंद है तो आप उसके लिए बता रहे हैं। अगर आपने शिक्षा पे काम किया तो आप ये बताइए स्कूल के बच्चे आज भी टाट पे क्यों बैठते हैं? दिल्ली की अगर बात करें, मैं भी सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ा हूँ, मुझे भी पता है कि सरकारी क्या व्यवस्था होती थी। टींड ऊपर से धमक रही होती थी गर्मी के अंदर, मास्टर जी कहते थे पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना मत करो, हमारे भी शरीर में से पसीने निकल रहे होते थे। लेकिन आज जो व्यवस्था कर दी है, क्योंकि वो इसलिए व्यवस्था की गई है एजुकेशन के अंदर, बच्चा पढ़ेगा, अच्छा सोचेगा, जनता तब जाके वो काम करेगा। कॉलोनी वार्ड की बात करें, अभी आपने 3 सवाल डाले थे जनता कॉलोनी वार्ड के लिए, वो सवाल जरा बताएंगे जनता को। देखिए जनता कॉलोनी के अंदर मैंने जो फेसबुक पे डाला था वो सिर्फ ये डाला था, जो भी अभी आपके बीच में प्रत्याशी आना शुरू होंगे वो 4 साल तक कहाँ थे। जी। दूसरा सवाल कि उन्होंने लॉकडाउन के बीच में क्या किया जी। और तीसरा समाज सेवा के हिसाब से क्षेत्र में क्या किया, मैंने ये पूछा। और वो इसलिए पूछा, ये मैंने मेरे सवाल नहीं है, ये जनता के सवाल हैं। इस बार ज़रा बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले ज़रा संभल के आए। कारण ये है, क्षेत्र के अंदर पिछले 4 साल के अंदर कौन सा मुझे बताओ इंसान घूमा? कोई नहीं घूमा। जब लॉकडाउन का टाइम था, जब लोगों को जब जरूरत थी, उस टाइम कहाँ थे लोग? गोपाल राय जान बचा रहे थे। गोपाल राय जी दंगों में नजर आए, गोपाल राय जी कोरोना काल में नजर आए। कोरोना काल में मंत्री जी ने अपने विधानसभा बाबरपुर के अंदर 26 सेंटर चलवाए और 16 सेंटर चलवाए अपने राशन के। ये माननीय मंत्री जी की देन थी। सभी जगह राशन बट रहा था, सभी जगह खाना बट रहा था और डेली सुबह शाम को दोनों टाइम खाना बढ़ता था और अच्छी व्यवस्था दी जाती थी, क्वालिटी भी चेक की जाती थी। ऐसा नहीं, माननीय मंत्री जी बैठ करके और सभी से बात करते थे। इसके बाद अभी आपने दंगों की बात की, दंगों के अंदर माननीय मंत्री जी ने एलजी के घर पर जाके धरना दिया, बाबरपुर विधानसभा के अंदर जो गंद मच रहा है इसको साफ किया जाए। और किसी भी इंसान को, हमारा धर्म से कोई राजनीति नहीं करते हम लोग, हमने उन्होंने कहा इंसानियत के लिए काम कीजिए, इंसानियत को जगाइए। यहाँ पर दंगे होंगे तो मैं यहीं पे धरना देके बैठ जाऊंगा। एलजी साहब ने रात को ही आदेश किया और उसके 2 दिन बाद डोभाल साहब यहाँ पे आ गए। तो कुल मिलाकर के आपका मानना यह है कि आम आदमी पार्टी आ रही है 2022 में और भाजपा जा रही है? देखिए 2022 के अंदर आम आदमी पार्टी 100% आएगी। कारण ये जनता बोल रही है। पिछले 15 साल एमसीडी के अंदर बीजेपी ने राज किया है और बीजेपी ने शोषण किया है। कभी कन्वर्जन चार्ज, कभी हाउस टैक्स, कभी पार्किंग शुल्क। जब उसके यहाँ पार्किंग नहीं है, पार्किंग शुल्क क्यों ले रहे हो भैया? और आप आज के टाइम में लोगों के पास रोजगार नहीं है, आप उसकी दुकानें सील कर रहे हो, लेंटर पे पैसा लेते हैं, लेंटर पे पैसा ले रहे हो। मतलब इस तरीके से। दूसरा एक काम और शुरू कर दिया एमसीडी ने, दुकानदार को शुरू कर दिया कि हाँ जी 500 रुपये महीना देना ही पड़ेगा सफाई के नाम पे। आप क्या सफाई करा रहे हो? आप अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि 2022 को बचा लो और दिल्ली को स्वर्ग बना लो, स्वच्छ बना लो। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को जिताओ और दिल्ली को स्वर्ग बनाओ।
2022 में एमसीडी का चुनाव जिताओ और फिर आपको पता लगेगा पिछले 15 साल में क्या हुआ और जनता के लिए और आम आदमी पार्टी ने आते के साथ ही जनता के लिए क्या काम किया।